आज प्यारा रक्षा बंधन का त्योहार है, बहुत सारी खुशियां लाता है। ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते को माना जाता है कि विशेषकर भाई बहन का जो प्यार है, जो अटूट विश्वास है, अटूट रिश्ता है, उसे हम कैसे निभाते हैं। और रक्षा बंधन के नाम से हमें इसे जानते हैं कि ये भाई बहन का अटूट संबंध है जो पुरातन जमाने से चला आया है। पहले के पुराण में लिखा है कि पंडित लोग रक्षा को बांधते थे, जिसे हम 40 दिन अपने कलाइयों में रखे रहते थे, ताकि वो हमें याद दिलाता था कि आपका पवित्र रिश्ता है। आप अपने रिश्ते को, अपने संबंध को प्यार से मनाते रहें। इसी तरह से सारे त्योहारों को आप अपने परिवार और भाई बहन और अपने पास पड़ोसी जितने भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता पवित्र है। आप किसी से भी मित्रता का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, सबका संबंध एक अटूट होता है, जिससे हम प्रेम को जोड़ने के लिए बनाया गया है कि हम इसे प्रेम से जोड़ें और इस रिश्ते को निभाएं। तो हमें कलाई का इसमें विशेष महत्व दिया गया है। जब हम जो कलाई बांधते हैं, जो रक्षा बांधते थे, तो इसीलिए उसको मान्यता मिली थी कि आप 40 दिन इस कलाई को बांधे रहेंगे, उसके बाद ही आप सरोवर में इसे बहाएंगे, ताकि अब बार बार आप याद करेंगे इस कलाई का महत्व है। हमने कौन सा वचन लिया था कि इसकी रक्षा करना है। जैसे भगवान के साथ हम लोग जुड़ते हैं, भगवान भी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, तो सबसे पहले हम अपने भगवान को रक्षा चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम घर में परिवार, फैमिली सबके साथ रक्षा को बांधते हैं। और विशेषकर भाई को जब बांधते हैं तो बहुत सारा अपनापन होता है और भगवान को हम समर्पित करते हुए और भगवान से दुआ करते हैं हम भाई बहन के रिश्ते को इसी प्रकार बनाए रहें और हमारा मधुर व्यवहार बना रहे। चलिए हम आगे इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। भाई बहन के स्नेह का रिश्ता, जो हम अपने भाई को चंदन लगाते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है कि हम चंदन जो माथे पे लगाते हैं अपने भाई के, इस प्रकार से, तो हमारी कौन सी फिंगर होनी चाहिए, इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। रिंग सेरेमनी की जो हमारी फिंगर है, इसमें हमें चंदन को लेना चाहिए, जिसे बोलते हैं हम अनामिका बोलते हैं। जो हमारी रिंग सेरेमनी की फिंगर है, इसे हम अनामिका बोलते हैं। तो उसे हमें दही से इस प्रकार को चंदन को लेना चाहिए, रोड़ी चंदन को मिक्स करेंगे और भाई को अपने इसी तरीके से हम अपने लगाते हैं, यहाँ पे चंदन लगाते हैं अपने भाई को इस प्रकार। तो इसका महत्व, जब हम ये चंदन लगाते हैं तो ये हमारा ज्ञान केंद्र है, भगवान शिव का त्रिनेत्र है, तो इसे हम डार्क ब्लू कलर ध्यान करते हैं। जब हम इस पे ऐसे टीका लगाएंगे तो ये हमारा इको प्रेशर पड़ता है। जो हमारे बुजुर्ग, जो पूर्वज, जो भगवान ने जो हमारी विधि बनाई है, भारतीय संस्कृति की जो हमारी विधि है, यदि हम इस माथे पे इस प्रकार से हम करते हैं तो ये हमारा इको प्रेशर होता है, इससे हमारे पूरे बॉडी पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस चंदन का बहुत महत्व है, इस टीका को लगाने का बहुत महत्व है। अब उसके बाद हम अक्षत लगाते हैं, जो पृथ्वी माता द्वारा ऐसे होता है, इस प्रकार से हम लगाते हैं। जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, अपने भाई के सर पर एक टॉवल हम लोग रखते हैं इस प्रकार से, फिर उनके माथे पे ऐसे हम सारे ऐसे फूलों को हमने रखा जाता है, जो हम लोग योग में कहते हैं कि आपको फूलों की बारिश हो रही है संपूर्ण बॉडी में। तो ये फीलिंग दिलाती है आपको स्वस्थ रखने के लिए कि आप स्वस्थ हैं, आपके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। इसलिए इन सब विधि को हम लोग अपनाते हैं। और जो हम कलावा ये है, जो रक्षा हमारा है, तो हम ये बांधते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ऐसे हम बांधते हैं। तो जब हमें हमारा यहाँ पे पड़ता है कलाई पे, तो वो प्रेशर करता है, ये बार बार घर्षण होता है इससे, जिससे हमारी नसें, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए इस पर्व को विशेष महत्व दिया जाता है कि बहन अपने भाई की कलाई पे बांधती है ताकि मेरा भाई स्वस्थ रहे और सुखी रहे।
इसलिए इस कलाई का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। ऐसे ही हम लोग बांधते हैं। उसके प्रकार हम दीपक जलाते हैं, आरती लेते हैं। तो आरती जब हम लेते हैं तो ऐसे करते हैं ना, हाथ की हम ऐसे आरती लेते हैं। तो जो हम नॉर्मल आप रोज नहीं कर पा रहे हैं, पुरुष रोज नहीं कर पाते, सिर्फ हैंड से अपने हैंड को इस प्रकार से ऐसे इनहेल करते हुए जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे और फिर एंटी क्लॉक जाएंगे। इनहेल करते हुए इस प्रकार जाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस। इसे कम से कम 5 से आप 10 बार करें। देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। आप करके देखिए, इन आरती को ऐसे मूव करें। कुछ नहीं है, आप मंदिर में नहीं समय है, आपको ज्यादा समय मंदिर में नहीं कर पा रहे तो आप सिर्फ 5 मिनट निकालिए अपने लिए और इस प्रकार से दोनों हैंड को करिए और अपने इष्ट का ध्यान करिए और मूव दीजिए इस प्रकार, ऐसे इनहेल करते हुए जाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए वापस, और फिर एंटी क्लॉक इनहेल करते हुए जाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए वापस। ये हमारा रक्षा बंधन का त्योहार। जब हम ऐसे जाते हैं ना तो हमारी जो नाभि है, जो हमारी मणिपुर चक्र है, वो जागृत होती है। जब भी हम करते हैं तो माँ गंगा का भी आप ध्यान कर सकते हैं कि माँ गंगा हम हर की पैड़ी में पानी में इस प्रकार डूबे हुए हैं, हमारा सरोवर में इतना हमारा शरीर है और हम ऐसे ऐसे माँ गंगा की आरती कर, जितना आप मूव देके जाएंगे, ऐसे जितना मूव करेंगे उतना आपका शोल्डर मजबूत होगा, उतना आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। और एंटी क्लॉक इसी प्रकार से ऐसे और ऐसे, इसी प्रकार इनहेल और एक्सहेल करते हुए आप करिए और इसका लाभ उठाइए और रक्षा बंधन का त्योहार इसी प्रकार आप मनाते रहे। चलिए मैं आरती दीपक जला के कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अब हम दीपक जला रहे हैं इस प्रकार से अपने भाई के लिए, ताकि हमारा भाई हमेशा उज्जवल रहे, चमकता रहे चांद की तरह और शीतल रहे। तो हम अपने भाई की इस प्रकार से, ये हमारा थाली है रक्षाबंधन का। अब हमने ये धूप लिया है, ये धूप हमने जलाया है, ये हमारा नारियल है और ये कलावा है और राखी है और चंदन, रोड़ी, अक्षत और दही और फ्लावर और पान के पत्ते, सुपारी, जितना हो सके ये मीठा। राखी बांधने के बाद अपने भाई को हम मीठा खिलाते हैं, शुभ करते हैं कि ताकि हमारे भाई हमेशा खुश रहे, अपने जीवन में खुशहाल रहे। तो हम ब्रज आसन में आरती कर लें। यदि हम फर्श पे बैठ के कर रहे हैं तो ब्रज आसन में कर लें। यदि आप बेड पे बैठे हैं तो आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं और फील करें कि सामने हमारे ब्रदर बैठे हुए, हमारे भाई बैठे, तो हम उनकी आरती कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके जीवन की खुशियों के लिए सोचते हुए आरती करते हैं इस प्रकार से। ताकि हमारे भाई की लंबी आयु की हम लोग कामना करते हैं, ताकि हमारे भाई सुखी रहें और हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से ये हो गया हमारा आरती। आरती के बाद हम अपने भाई को मिष्ठान खिलाते हैं शुभ के लिए। जो भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं उसी प्रकार फील करते हुए अपने भाई को भगवान के स्वरूप महसूस करते हुए उन्हें हम ऐसे मिठाई खिलाते हैं और उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं पैर छूकर। भाई बहन में ये नहीं देखा जाता है कौन छोटा है और कौन बड़ा है, यहाँ तक कि भाई बहन का छूती है, बहन भाई का भी छूता है। तो हमें कैसे छूना चाहिए? हम खड़े हैं तो इस प्रकार से हम छूते हैं। जो पहले हमारे नमस्कार हम लोग करते थे तो ऐसे चरणों को छूते थे, तो हमारी एक्सरसाइज होती थी। ये सब इन सब एक्सरसाइज कम होने से हमें और ज़्यादा रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें ज़रूर इस प्रकार से पैर अपने हम भाई का छूते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और भाई हमारे आशीर्वाद देते हैं, आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहो। अब बैठ के हम कैसे लेते हैं?
बैठ के भी हम लोग छूते हैं अपने माता और पिता के चरणों को, इस प्रकार से ऐसे नॉर्मल हम लोग छूते हैं, और इस प्रकार से दंडवत। ये हमारा हो गया जो हम लोग झुकते हैं तो जो हमारी नाभि में खिंचाव होता है, मणिपुर चक्र में खिंचाव होता है, जो हमारा ज्ञान केंद्र है। तो जब हम ज्ञान केंद्र पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो पीनियन ग्लैंड, इसको हम पीनियन ग्लैंड भी बोलते हैं, तो उसमें हमें ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। उस दिन रक्षाबंधन के दिन देखिएगा, बार बार यहाँ पर टीका लगेगा, आपको अलग अनुभूति महसूस होती होगी। तो इस प्रकार चलिए होल्ड करके हम इस प्रकार प्रणाम करेंगे। रिलैक्स। अब हम दंडवत कठिन प्रणाम इस प्रकार से करते हैं, अपने गुरु को हम प्रणाम करते हैं। जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं वो का भी पवित्र रिश्ता होता है कि उनकी वजह से हम लोग इस मुकाम पे पहुंचते हैं। बिना गुरु के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अपने गुरु को हम चरण नमस्कार करते हैं। और दोनों हैंड को आप ऊपर रखें, सांस को होल्ड रखें, अपने गुरु का स्मरण करें, उनके चरणों में फूल माला जितना हो सके अपने आप को समर्पित करते हैं। गुरु, मैं आपकी शिष्य हूँ, आप हमें सद्मार्ग पे ले चले। इसे करते हुए फिर हम वापस आते हैं और अपने भगवान को हम नमन करते हैं। 8 अंगों से उन्हें हम प्रणाम करते हैं। हम 8 अंग दिखाते हैं, हम किस प्रकार से 8 अंगों से अपने देवता को, अपने सूर्य भगवान को हम समर्पित करते हैं और नमस्कार करते हैं। ये बोला जाता है कि अष्टांग नमस्कार, हम 8 अंगों से नमस्कार उनको कर रहे हैं। इस प्रकार से ये हमारा चेस्ट, हमारे दोनों हैंड, दोनों लेग के पंजे और दोनों हमारे घुटने और हमारी ये ठुड्डी, जो हमारा फेस की ठुड्डी होती है, इस प्रकार से ये हमारा अष्टांग नमस्कार है। 8 अंगों से हमने सूर्य देवता को नमस्कार किया है, अपने माता पिता को नमस्कार किया है, अपने गुरु को नमस्कार किया है, अपने सारे इष्ट देवताओं को नमस्कार किया है। होल्ड रखेंगे, जितना सांस को होल्ड रखें। रिलैक्स। ये हो गया हमारा अष्टांग नमस्कार। हमारा चैनल है संयुक्ता सिंह योगा ट्रेनर, यही हमारा यूट्यूब का चैनल है। प्लीज आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।